संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आज। पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। कोरोना, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर करेंगे बात। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क में एक होटल के बाहर लोगों से की मुलाकात। एशिया में बढ़ते आतंकवाद के खतरे को देखते हुए जनरल असेंबली का ये सत्र बहुत खास है। आज कई मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान को घेर सकते हैं प्रधानमंत्री। भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय। व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और जो बाइडेन। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने गले लगाकर एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों की नींव को और मजबूत किया। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के दौरान रक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान समेत कोविड पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए बाइडेन के नजरिए की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के संबंधों में 4T की बात की, जिसमें टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्ट अहम है। मुलाकात के दौरान बाइडेन ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, हमें उनके मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुए इमरान खान। यूएन में कश्मीर राग अलापने पर भारत का करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं पाकिस्तान में और उनकी बाकायदा फंडिंग करता है पाकिस्तान को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। पंजाब में कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर शपथ ग्रहण का वक्त मांगने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक चन्नी के नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है, कैप्टन सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। इसी बीच खबर है, राजकुमार वेरका ने बड़ा बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में देर रात तक चली बैठक में पंजाब के नए मंत्रिमंडल की लिस्ट पर मोहर लग गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार के नए कैबिनेट में ब्रह्म महेंद्र राणा, गुरजीत, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी समेत कई और नामों को शामिल किया जा सकता है। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के कुछ दिन बाद ही राज्य की पुलिस में बड़ा फेरबदल। आईपीएस ऑफिसर इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया। बताया जा रहा है कि मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, चरणजीत सिंह चन्नी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता हर भारतीय के संस्कार में मौजूद है, इससे गरीबों, पिछड़ों का विकास होगा। संबोधन के दौरान सहकारिता मंत्रालय बनाने को लेकर शाह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रासंगिक बताया। गृह मंत्री शाह ने कहा, देश की जनता के स्वभाव में सहकारिता है, जिसके तहत मिलजुल कर एक लक्ष्य के लिए काम करना है। कार्यक्रम में 5 करोड़ से ज्यादा लोग वर्चुअली जुड़े थे। प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर सतना में सीएम शिवराज ने जन दर्शन यात्रा निकाला। यात्रा के दौरान सीएम ने आम सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने गरीबों के लिए नई योजना की घोषणा की। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा, इस अभियान के तहत जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं, उन्हें रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध करवाया जाएगा। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी के दिग्गज नेता। बीएसपी से निकाले गए राम अचल राजभर लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लालजी वर्मा को कुर्मी समाज और राम अचल राजभर को राजभरों का बड़ा नेता माना जाता है। लालजी वर्मा नेता बीएसपी विधायक दल के नेता और राम अचल बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर आज असदुद्दीन ओवैसी रहेंगे। अतीक अहमद के AIMIM में शामिल होने के बाद ओवैसी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान ओवैसी मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खबर यह भी है कि आज असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद के घर पर भी जाएंगे। यूपी में आज एमएलसी की खाली सीटों का ऐलान हो सकता है। यूपी में एमएलसी की 4 सीटें अब भी खाली हैं। खबर है, जितिन प्रसाद, संजय निषाद, बेबी रानी मौर्य के अलावा पश्चिमी यूपी से गुर्जर या जाट समाज का कोई एक नाम शामिल किया जा सकता है। असम के दरंग में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा,
देश में जब नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव, अगर सबके लिए नहीं तो आजादी कैसी। आपको बता दें कि अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और तब से माहौल तनावपूर्ण है। कांग्रेस के विरोध के बीच दरंग केस में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस का बचाव किया। सीएम ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा, 10,000 लोगों ने पुलिस को घेर रखा था, पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की। रोहिणी कोर्ट शूटआउट की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम रोहिणी कोर्ट पहुंची। कल दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई थी, जिसमें पेशी पर लाए गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को भी बाद में पुलिस ने ढेर कर दिया था। रोहिणी कोर्ट में शूट आउट के विरोध में वकीलों की आज हड़ताल देखने को मिली। दिल्ली बार एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया। वकीलों का कहना है पुलिस की लापरवाही से रोहिणी कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ। वकीलों ने अदालतों में सुरक्षा की मांग की। वहीं बार काउंसिल के चेयरमैन समेत 3 अधिकारी कोर्ट की सुरक्षा के मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दिल्ली की सभी जेलों को अलर्ट पर रखा गया। इन जेलों में तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल शामिल है। तीनों ही जेलों में गैंगवार की आशंका के चलते अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा करते हुए लोगों से अपील की, सुरक्षा में कोताही बिल्कुल न बरतें। तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 15 नवंबर तक बिहार में खुल जाएंगे आंगनबाड़ी और बच्चों के सभी स्कूल। स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घटते संक्रमण को दरअसल देखते हुए बिहार सरकार ने बच्चों के स्कूलों को भी अब खोलने का निर्णय लिया है। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद 1 अक्टूबर से कर्नाटक में मिलेगी ज्यादा छूट। पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। राज्य सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना नियमों के पालन के साथ 3 अक्टूबर से अब पब भी खुल पाएंगे। श्रीनगर में 2 हफ्ते से लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा है। जिला प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू आज से 10 दिनों के लिए लागू हो गया है। देश में आज भी एक दिन में 29,616 नए कोरोना के केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 290 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 28,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। राहत की बात यह है कि देश में 6 महीने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख पर पहुंची है। केरल में कोरोना का कहर जारी। देश में कुल मामलों का 80% सिर्फ केरल से। आंकड़ों के मुताबिक केरल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। 1,60,000 एक्टिव मरीज अकेले केरल से हैं। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी। लगातार बढ़ते मरीजों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। सीएमओ अखिलेश मोहन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। 19 साल बाद बिहार से निकला यूपीएससी का टॉपर। कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने हासिल की पहली रैंकिंग। भोपाल की जागृति अवस्थी ने यूपीएससी में दूसरा रैंक हासिल किया। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर जागृति ने तैयारी की थी। वहीं आगरा की अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सिलीगुड़ी में बीएसएनएल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। बीएसएनएल के सैकड़ों कर्मचारी पिछले 13 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है जब तक उन्हें उनका बकाया वेतन नहीं मिलता तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। केरल के कोट्टयम कमल के फूलों से गुलजार हुआ। झीलों तालाबों में चारों तरफ गुलाबी कमल के फूल नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग इस मनोरम दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं। यहाँ आ रहे नाव में बैठकर लोग प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं और फोटोशूट भी करवा रहे हैं। लेह में लद्दाख साइकिल एसोसिएशन के साथ मिलकर लद्दाख पुलिस ने लद्दाख साइकिल चैलेंज के दूसरे चरण का आयोजन किया। साइकिल चैलेंज को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर खुद भी साइकिल चलाते नजर आए। साइकिल चैलेंज में साइकिलिस्ट लेह से खारू जाएंगे और खारू से वापस लेह लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक दिव्यांग समेत 6 बच्चों के साथ छेड़खानी मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिव्यांगों के लिए बने इस सेंटर में बच्चों के केयरटेकर और चौकीदार पर ही बच्चों से छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रामपुर में महिला और पुरुष को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के शक में महिला के घरवालों ने दोनों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला के 4 घरवालों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
मुंबई में अभिनेत्री जैकलिन को छोटे बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल पर घेरा। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही 3 से 4 बच्चे जैकलिन की गाड़ी के पास आकर अभिनेत्री की फिल्म की खूब तारीफ करने लगे। बच्चों की तारीफ से खुश होकर एक्ट्रेस झट से अपने बैग से चॉकलेट निकालती हैं और बच्चों को देती हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के गाने पर दमदार डांस किया। अभिनेत्री ने 90 के दशक के सुपरहिट गाने यमला पगला दीवाना गाने पर जोरदार डांस किया। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने भी उनका साथ दिया। हेमा के जोश भरे अंदाज को देखकर शिल्पा ने झुककर हेमा को प्रणाम किया। बीसीसीआई पूर्व खिलाड़ियों की मदद करेगा। भारतीय क्रिकेटर संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशुमन गायकवाड़ ने कहा, बोर्ड पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन प्रस्ताव लाने को तैयार है। इसके तहत जिस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई है उनकी पत्नियों के लिए भी पेंशन का जिक्र होगा। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई उम्मीद। वेस्टइंडीज ने आश्वासन देते हुए कहा, इस साल दिसंबर में वो 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान सौभाग्य योजना के तहत 2.82 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन मिला। बिजली मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा, इस साल 31 मार्च तक 2.82 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं मार्च 2019 तक देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 2.63 करोड़ घरों को कनेक्शन दिया गया था। व्हाट्सएप पेमेंट फीचर का इस्तेमाल करने पर अब यूजर्स को मिलेगा कैशबैक। इस फीचर में 48 घंटे के भीतर यूजर के अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। इन दिनों व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए तमाम नए फीचर्स लेकर आ रहा है। साथ ही नए बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रुप चैट के डिजाइन में भी कई बदलाव देखे जाएंगे।